ये सुखदेव जी कहते हैं सुदामा कौन से ब्राह्मण हैं? पांडे। इनके पिता का नाम धर्मदत्त पांडे है और असली इनके पिता का नाम है संकान ऋषि की संतान है। अब सुदामा जी पढ़ने चले हैं। पहले हमारे यहाँ विद्यालय नहीं थे, गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। उज्जैन में गुरु सांदीपन का गुरुकुल चलता है, उसमें सुदामा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब सुदामा एक जंगल से गुजरे। अब गुजरते गुजरते रास्ते में पैर में कांटा लग गया, तो उस जंगल में सुदामा अकेले बेचारे रो रहे हैं। ये बिटिया के द्वारा 50 मुद्दाओं से दान हुआ है। दुर्गा मैया भंडार भरती रहे। अब सुदामा रो रहे हैं। सुखदेव जी कहते उसी जंगल से भगवान कन्हैया और बलराम वो भी पढ़ने के लिए गुरुकुल उज्जैन में गुरु संदीपन के आश्रम पर जा रहे हैं। अब रोने की आवाज सुनी तो भगवान सुदामा के पास में पहुंचे और कहा कि भाई तुम कौन हो, कैसे रो रहे हो? सुदामा ने कहा मैं सुदामा, मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जा रहे हो? बोले संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए उज्जैन में। भगवान कन्हैया ने कहा मैं भी पढ़ने के लिए चलता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुदामा और भगवान की मित्रता यहीं से प्रारंभ होती है। अब उस गुरुकुल का नियम क्या था कि जो बालक पाठ याद करके नहीं सुनाता था तो उसे दंड दिया जाता था। जंगल में जाना है और लकड़ी तोड़ करके लाना है, एक बोझ बनाकर सुंदर बढ़िया। तो भगवान कन्हैया ने कहा, अब भगवान कन्हैया और सुदामा की ऐसी गाढ़ी मित्रता हो गई कि सुदामा नहीं सुना पाते थे तो भगवान कन्हैया नहीं सुनाते थे सुदामा के चक्कर। क्योंकि अगर हम सुना देंगे तो सुदामा के साथ में हमें जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो भगवान सुखदेव जी कहते जानबूझ करके संदीपन गुरु को नहीं सुनाते थे। अब एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन पाठ याद किया गया, नहीं सुना पाया तो भगवान कन्हैया को और सुदामा को कहाँ भेजा जाता है? जंगल में। तो विनीत जी ने लिखा है, गुरु माता बोली एक दिवस मुरलीधर तनिक इधर आओ। घर में धन का नाम नहीं, घर में धन का नाम नहीं, बेटा कुछ मारा बदला।
से तोड़े लाता है। है चतुर सुदामा साथ मेरे, संध्या तक लौटा आता। जय हो। आज दोनों बालक सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, वन को भेज दिए, अलग बुलाकर गुरु माता ने सुदामा को चने दिए। सुखदेव जी कहते हैं और कहा कि जब भूख लग जाए तो दोनों मिलकर के चना चाव लेना। सुदामा ने चनों को ले लिया। सुखदेव जी कहते हैं आगे बढ़े तो भगवान पेड़ के ऊपर चढ़ गए। महीना कौन सा चल रहा है? शरद ऋतु का मांग का महीना है। हल्का हल्का पानी बरसने लगा है। एक पेड़ की जड़ के नीचे सुदामा जी खड़े हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं सुदामा को भूख लगी तो उसने क्या काम किया? चना चावना प्रारंभ किया है। तो लिखा है बिनी जी ने, जो चना सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं। मोहन को दिए नहीं जो चना सुदामा। चुपके चावने लगा, चुपके चावने लगा। मोहन से नहीं। कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है? मोहन ने कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है? और तनी हो जरा को दीजो भूखो तब निकला जाता है। तो सुदामा ने कहा कि भाई हमारे पास में कुछ नहीं है। कि कपटी बोला क्या रखा है? रूप नारायण कि दांतों को थी तो सता
जैसा कट कट का सुनाता है, इसलिए यहाँ खाने जैसा एक आवाज सुनाता है। आज सुखदेव जी कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान ने श्राप दे दिया सुदामा को। भगवान कभी किसी को श्राप नहीं देते, क्योंकि कौन को कर सुख दुख कर दाता निज